तो सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। साथियों, हमारा चल रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी प्लस एसआई की प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं। परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है, जिसमें परसेंटेज का तीसरा दिन है। देखिए, यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा है, एक विद्यालय में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के, फिर आगे बोला है 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्र की संख्या, 10 वर्ष वाले छात्र की संख्या जो 48 है के 2/3 के बराबर है। तो विद्यालय में छात्रों की संख्या, इसमें 3 टाइप के छात्र हैं। 10 वर्ष से कम वाले, 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष वाले और 10 वर्ष से अधिक वाले, और 10 वर्ष से अधिक वाले से अधिक। 3 तरह के छात्र हैं यहाँ पर। 10 वर्ष से कम आयु वाले, 10 वर्ष वाले और 10 वर्ष से अधिक आयु वाले। देखिए, 10 वर्ष से कम वाले कितने, 20%, तो ये दिया है परसेंटेज 20%। 10 वर्ष वाले की संख्या दी है कितनी है, 48, यानी 10 वर्ष वाले कितने छात्र हैं, 48। अब बोला है 10 वर्ष से जो अधिक छात्र हैं, जो 10 वर्ष वाले छात्र हैं उनका 2/3 है, तो 48 का 2/3 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1632, यानी 10 वर्ष से अधिक वाले कितने छात्र हैं, 32। तो क्वेश्चन में बोला है कि विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या बताओ। देखिए, 10 वर्ष वाले और 10 वर्ष से अधिक वाले, ये 10 वर्ष से कम वाले हुए 20%। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे, 80%, यानी 10 वर्ष वाले और 10 वर्ष से अधिक वाले 80% हो गए परसेंटेज में, और इनकी वैल्यू कितनी हो गई, इनको ऐड करेंगे तो 80, यानी 80% की वैल्यू कितनी हो गई, 80। कुल छात्र कितने होते हैं हमेशा स्कूल में, 100%, और 100% की वैल्यू पूछिए। तो देखिए, 80% की वैल्यू जब 80 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 100, यानी 10 पर टोटल छात्र कितने हैं, 100 छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कांस्टेबल और एमटीएस दोनों में पूछा गया है। देखिए, यहाँ पे दिया 1,80,000 का 33/3% का 0.515%। देखिए, क्वेश्चन में बोला है 1,80,000 मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई 33 1/3 का मतलब होता है 1/3 भिन्न में 0.15 है, तो 0.15 डिवाइड में परसेंटेज का लगा देंगे 100। देखिए, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 600। तो यहाँ पर कितना हो गया, 600 मल्टीप्लाई 0.15। देखिए, ये दो 0 है, ये दो पॉइंट है, 2 नंबर बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट में चले जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 6 मल्टीप्लाई 15। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 90। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल 2017 में पूछा ये क्वेश्चन, किस प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, पर प्रतिशत में कट ऑफ क्या होगी, यानी 600 में से कितने लेके आने उसे, 522, तो प्रतिशत कट ऑफ पूछिए। तो टोटल को रखना है हमेशा डिवाइड में, 600 आया यहाँ पर आ गया, और लेके कितने आते हैं, लेके कितने आते हैं 522, मल्टीप्लाई परसेंटेज पूछा है तो 100 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से 522 को कैंसिल कर देंगे, तो देखिए ये 8 हो गया और ये 7, यानी कितने परसेंटेज लेके आने उसे, 87%। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 किस संख्या का 0.4% है। तो इन क्वेश्चनों में ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, 26 मल्टीप्लाई कोई संख्या मानते हैं x इक्वल टू 0.5%, ऐसा नहीं करना है। 26 को ये पूछा 26 किस संख्या का, तो संख्या मान लीजिए अपनी तरफ से x का मतलब मल्टीप्लाई 0.4%, 0.4% लगाए तो डिवाइड में क्या लगा देंगे 100, इक्वल टू में आएगा 26, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए, ये चला जाएगा इधर 0 में, तो x इक्वल टू 0.4 चला जाएगा डिवाइड में 2600 अपॉन 0.4, 4 से इसे कैंसिल कर देंगे
देखिए 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, पॉइंट का एक जीरो आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6500। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया जाता है, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम में कितना परसेंट बढ़ाना होगा। यानी एक वस्तु का दाम कितना घटाया 10%। तो मान लीजिए पहले, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले 100 था, 10% माइनस कर दिया, घटाया गया तो कितना रह गया बाद में 90। फिर बोला गया पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितना परसेंट बढ़ाना होगा। तो देखिए पूर्व मान में कितना परसेंट बढ़ाना होगा, 90 था, 100 करना है तो कितने बढ़ाना होगा 10, किस पर 90 पर, मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये होगा 100/9, 9 का इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11 1/9%। यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा 11 इंटू 1/9%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 में पूछा है ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, तो सी ए से कितने परसेंट कम है। यहाँ पर देखिए ए की तुलना हो रही है बी से और बी की तुलना हो रही है सी से, तो पहले हमें सी होना चाहिए, सी से आएगा बी और बी से आएगा ए। यानी यहाँ पर तीन है ए बी और सी। अब बोला गया है बी सी से, तो जिसके साथ से लगा होता है यानी तुलना होती है उसे मानते हैं 100%, तो सी हो गया 100%। अब इससे 20% अधिक क्या है बी, तो इसमें 20% ऐड कर देंगे तो बी हो जाएगा 125%। अब बी से 20% अधिक है ए, तो ए की वैल्यू कैसी आएगी, बी कितना है 125, ए 20% अधिक है तो इसे 100 में ऐड करना है, जब भी अधिक कहता है तो ये हो गया 120% डिवाइड में 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 6 टाइम और 2 से ये 5 टाइम, 5 से ये 25 टाइम कैंसिल हो गया, 25 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150, यानी ए कितना है 150। क्वेश्चन में बोला है सी ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी जो सी है ए से, ए और सी की तुलना हो रही है तो कितना कम है, यहाँ पर देख लीजिए कितना कम है 50 कम है ए से सी, तो जितना कम है उसे तो लिखेंगे ऊपर, किससे ए से, तो जिसके साथ से लगा है वो आएगा डिवाइड में और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे ये 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 100/3 और 3 का 100 से डिवाइड करेंगे तो 33.33%। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी फेल हो जाता है, एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है और उत्तीर्ण अंकों से 20% अधिक प्राप्त करता है, यानी एक स्टूडेंट है 20% प्राप्त करता है जितने भी अधिकतम अंक है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है, और दूसरा स्टूडेंट है अधिकतम अंकों का 30% लेके आता है और 20 मार्क्स ज्यादा लेके आता है, तो उत्तीर्ण होने वाले के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या होगा, यानी पासिंग परसेंटेज क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है आपको, दोनों स्टूडेंट को सिर्फ पासिंग मार्क्स पर रखना है, यानी पासिंग मार्क्स ही, पासिंग मार्क्स। अब देखिए पहला स्टूडेंट है अधिकतम अंकों का 20% लाया, अब ये 5 मार्क्स से फेल हो गया तो इसे पास कराना है तो यानी इसे 5 मार्क्स देने पड़ेंगे, तो इसमें कर देना है +5, अब इक्वल रखना है, ये पास हो गया। अब दूसरा स्टूडेंट है वो अधिकतम अंकों का 30% लेके आया और 20 अंक ज्यादा लेके आया, पासिंग मार्क्स से 20 ऊपर है तो इससे 20 मार्क्स ले लेंगे, दोनों को सिर्फ पासिंग मार्क्स पे रखना है। देखिए पहला स्टूडेंट था 20% अधिकतम अंक लेके, अधिकतम अंकों को 20% लाया और 5 से फेल हो गया तो उसमें 5 ऐड कर देंगे, इसे पास करा देंगे। फिर इक्वल दूसरा स्टूडेंट है अधिकतम अंक का 30% लेके आया और 20 मार्क्स ऊपर लेके आया तो उसमें से 20 मार्क्स ले लेंगे, यानी उसे भी सिर्फ पास पे रखना है। अब इसे सोल्व करेंगे, देखिए ये हो गया 5
20 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू ये हो गया 30% माइनस 20%, तो ये कितना होगा 25, यानी ये हो गया 25 अंक, और इधर कितना हो गया 10%। अब देखिए इसे कैंसिल कर देंगे 5 से, तो 5 से कैंसिल करने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2% इक्वल टू 5 अंक, यानी 2% की वैल्यू कितनी हो गई 5 अंक। अब पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक पासिंग मार्क, पासिंग परसेंटेज। देखिए ये भी पास है और ये भी पास है, तो किसी एक को यहाँ से हटा लेना है। अब पहला कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तीर्ण प्रतिशत इक्वल टू 20% प्लस 5 अंक। ये भी स्टूडेंट पास है और ये भी स्टूडेंट पास है, किसी को भी रख लीजिए, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो ये हो गया 20% और 5 मार्क्स की वैल्यू कितने परसेंटेज है 2%, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22%, यानी कि उस स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए 22%। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पूछा जाता है, अगर आप इसमें भी पुट करते हैं तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यूपीएससी में पूछा है एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई और बाद में 50% की कमी हुई, तो कितना प्रतिशत वृद्धि, हानि या लाभ हुआ। तो यहाँ पर आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, यूज करना है सक्सेसिव। सक्सेसिव में अगर आपसे वृद्धि कहता है, अगर आपसे वृद्धि कहता है तो आपको प्लस लगाना है, और कमी कहता है तो माइनस लगाना है। अब देखिए पहले 50% की वृद्धि हुई तो इसे एक्स मान लेते हैं, तो एक्स आ गया प्लस का, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। अब कमी हो रही है तो ये माइनस, फिर यहाँ पर आएगा माइनस एक्स बाई अपॉन 100। प्लस वाला क्या है वृद्धि और माइनस वाला क्या है कमी, इक्वल टू पहले 50% की वृद्धि हुई, फिर 50% की कमी हुई, माइनस 50 इंटू 50 डिवाइड में 100। देखिए 50 से 50 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, ये हो गया माइनस के 25%। माइनस का मतलब ये है कि ये लॉस हुआ है, यानी कितने का लॉस हुआ उसे 25% का लॉस हो गया, तो ये सक्सेसिव है। ये बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 30% प्राप्त करता है वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो गया। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 44% स्कोर करता है और वह उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक लेके आता है, मान जितने पासिंग मार्क्स थे उससे 10 एक्स्ट्रा लेके आता है, तो अधिकतम अंक कितने, इससे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था परसेंटेज। अब ये अंक तो दो तरह के आते हैं, अंक भी पूछ लेता है परसेंटेज भी। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों स्टूडेंट को पासिंग मार्क्स पे रखना है, बस सिर्फ पास होने चाहिए। अब देखिए पहला स्टूडेंट है वो अधिकतम अंक का 30% लेके आया और 25 अंक से फेल हो गया, तो फेल हो गया है तो इसे पास कराना होगा, यानी इसे 25 मार्क्स देने होंगे, तो 25 इसमें ऐड कर देंगे इक्वल। अब दूसरा स्टूडेंट है वो 44% लेके आया और 10 अंक एक्स्ट्रा लेके आया, तो इसमें से 10 अंक ले लेंगे, यानी इसे पासिंग मार्क्स पे ही रखेंगे, बस जिसके ज्यादा आए उससे ले लेने, जिसके कम आए उसमें प्लस कर देना। अब देखिए परसेंटेज को एक साइड ले जाएंगे तो 25, 10 को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 44 माइनस 30%, तो इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आएगा 14%, और इधर प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35, यानी 14% की वैल्यू कितनी होगी 35। पूछा है अधिकतम अंक, अंक हमेशा 100% होते हैं, तो आपको 100% की वैल्यू पूछी है, अधिकतम अंक हमेशा 100% होते हैं, या 14% की वैल्यू दी है, तो कभी भी ऐसे होता है तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1% कितना होगा 14 से इसमें डिवाइड, देखिए 7 से ये कैंसिल हो गया, ये 5 टाइम और 14 कैंसिल हो गया 2 टाइम, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1% की वैल्यू कितनी होगी 5/2। हमसे पूछा है 100%, यानी अधिकतम अंक कितने होंगे वो जो कि 100% होते हैं, तो 5/2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, 2 से 100 कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम, और 5 का 50 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 250, यानी अधिकतम अंक एग्जाम में कितने रखे गए हैं 250। तो परसेंटेज भी पूछ लेता है और अंक भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को
खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, यानी 10% का घोटाला कर दिया। इसका मतलब क्या है कि उस दुकानदार को, व्यापारी को 10% का लाभ हो गया। तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला कर रहा है, इसका मतलब उसे फिर से 10% का लाभ हो गया। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, देखिए इसमें यूज करना है पर सक्सेसिव। देखिए पहले लाभ हुआ तो प्लस, फिर लाभ हुआ फिर प्लस, फिर क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड में 100, ये होता है सक्सेसिव। अगर 2% दिए उनका 1% निकालना है तो वहां पर सक्सेसिव यूज करना। तो देखिए पहले 10% का लाभ हुआ, फिर 10% का लाभ हुआ, प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड में 100, 20 से 20 कैंसिल, तो ये 10 और 10 कितना हो गया 20, और यहाँ पर बचेगा 1, ये कितना हो जाएगा 21%, यानी कि उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ है, टोटल 21% का लाभ हुआ है। एक तो उसने घोटाला किया तराजू में और एक बेचते समय पे। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन का क्वेश्चन है। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, यानी 8% मत डालने नहीं गए। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता कुल मतों का 48% प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है, यानी कि 40, विजेता को 48% मिले और उसने अपने दूसरे जो अपोजिट पार्टी का था उसे 110 मतों से हरा दिया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या हमेशा कितनी होती है 100%, यानी टोटल वोट पहले होते हैं 100%। अब उसमें से 8% तो वोट डाले ही नहीं, ये तो डाले ही नहीं गए, तो कितने बचे, देखिए 100 में से 8% गए तो कितने बचे 92%। 92% में से विजेता को कितने मिले, विनर को 48%, तो ये हो गया विनर यानी विजेता। और फिर हारने वाले को कितने मिले, यानी लूजर को। देखिए 100 में से 48 तो यहाँ चला गया, मतलब 8 तो बस डालने ही नहीं गए, तो कितना बचा 92, और 48% मिल गए विनर को, तो कितने बचे 44, यानी 44% किसको मिले, लूजर को। अब क्वेश्चन में बोला है कि विजेता ने प्रतिद्वंदी को कितने वोटों से हराया 110, और परसेंटेज में देखिए परसेंटेज में कितने का डिफरेंस आया 4% का, यानी कि 4% की वैल्यू तुम्हें 110 वोट में दी है, क्योंकि उसने परसेंटेज से कितने परसेंट से हरा दिया 4% से, और नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं 110, यानी 4% की वैल्यू दी है 110। अब पूछा है चुनाव में कुल मत कितने, मतदाताओं की संख्या, और कितने होती है हमेशा 100%, तो इस 4% को 100% बना लीजिए, तो इसमें क्या कर देंगे 25 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 पे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 100%, इक्वल में 25 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2650, यानी कि कुल मत कितने थे, देखिए ये कितना हो गया 0, ये 27 कितना बन गया 2750, टोटल वोट्स कितने हैं 2740। इलेक्शन का क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जो भी टोटल वोट्स है हमेशा 100% लेंगे। अब उसमें से 8% तो डालने ही नहीं गए, तो कितने बचे 92, अब 92 में से 48 मिले विनर को, तो कितने बचे 44, जो कि किसको मिलेंगे लूजर को। अब परसेंटेज में कितने से हराया उसने 4% से, और वोटों में कितने से हराया 110 से, यानी 4% की वैल्यू किसके इक्वल है 110 के। अब मतलब कुल कुल संख्या पूछी थी, कुल संख्या हमेशा कितनी होती है 100%, तो 4 को 100 कैसे बनाए 25 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 25 से इधर, ये बन गया 100%। तो कुल वोट कितने हैं 2750। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या लगातार 2 वर्षों में 20% और फिर 25% घट जाती है, यानी पहले 20% बढ़ी, मतलब घट रही है, पहले 20% घटी और फिर 25% घट जाती है, तो 2 वर्षों में जनसंख्या में क्या परिवर्तन आए। तो इसे दो तरह से कर सकते हैं, आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और इसे सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। जब आपको परसेंटेज दियो, परसेंटेज में आंसर पूछा हो तो सक्सेसिव ठीक है। देखिए पहले x% घटी, फिर y% घटी, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इसे कहते हैं सक्सेसिव। तो यहाँ से देखिए पहले कितने परसेंट घटा 20%, फिर 25%,
ये हो गया प्लस का 20 इंटू 25 अपॉन 100। 25 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम और 4 से 20 को 5 टाइम, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 45। यहाँ पर आएगा प्लस का 5, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा -40%। यानी टोटल जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी हो गई 40% की। और इसे रेशियो मेथड से भी किया जा सकता है। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया रेशियो। 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो गया 1/5। अब घट रही है तो माइनस लगा देना, यानी पहले 5 थी, एक कम हो गई तो कितनी रह गई 4। फिर अगला क्या है 25%, और 25% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आएगा 1/4। और ये भी कम हुई है तो पहले 4 थी, फिर एक कम हो गई, कितनी रह गई 3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 12। देखिए 12। अब यहाँ से यहाँ तक कितने की कमी हुई 8 की। 8 की कमी हुई किस पर 20 पर, और मल्टीप्लाई 100। इससे कैंसिल करेंगे 5 टाइम, 8 5 जा 40। तो रेशियो मेथड से भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, और सक्सेसिव से भी किया जा सकता है। ये दोनों तरीके हैं। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। यानी 75% लोगों ने क्या किया मत डाले, जिनमें से 2% अवैध पाए गए और 2% अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिलते हैं, जो कुल वैध वोटों का 75%। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या, देखिए यहाँ पर कुल संख्या पूछी है, तो कुल संख्या मान लीजिए n है। अब इस कुल संख्या यानी 100% होती है, यानी इस 100% का 75% वोट डाले गए, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 75%, मल्टीप्लाई इसका 2% अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने 98%। तो 98% का फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई फिर बोला गया है कुल वैध वोटों का 75% है, इनमें से एक अवैध थे, यानी 98 का 75%। तो 98 का 75%, क्योंकि वैध वोटों की कुल बोला गया है, और वैध वोट है कितने वैलिड 98। और इनको कुल मिला के वोट कितने मिलते हैं, जब भी आपको कुल वोट मिलते हैं, कुल वोट दिए जाएं, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है। और जीतने हारने वाले का दिया जाए तो 100 में से जीतने वाला अलग और हारने वाला अलग। यहाँ पे कुल वोट दिए थे कुल, तो यहाँ पर कुल मतदाताओं की कुल संख्या पूछी थी, तो n है उनकी संख्या। अब इसका 75% वोट डाले गए, 2% अवैध हो गए, तो 98% क्या हुए वैध। अब इस 98 का 75% कुल वैध वोट का 75% है, तो ये हो रहे वैध वोट, इसका 75%। इसे सॉल्व कर लेंगे, देखिए 25 से इसे कैंसिल करेंगे 3 टाइम, और 25 से इसे कैंसिल करेंगे 4 टाइम। 25 से इसे कैंसिल करेंगे 3 टाइम, और 25 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम। यहाँ पर इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49, और 2 से कैंसिल करेंगे 50। देखिए इनको ले जाएंगे इधर मल्टीप्लाई में, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 9261 मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 4 5 जा 20, 200। फिर 200 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, और डिवाइड में आ जाएगा 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 49। अब इनको कैंसिल आउट करना है, तो देखिए 9 से इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये कितना होगा 9 1 जा 9 0, 9 2 जा 18, और ये 7 इंटू 8 0 0 इंटू 49, और इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16,800 सॉल्व करके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले के व्यास में 10% कमी की गई, उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी हुई। ठीक है, यहाँ पर जो पूछा है पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर, यानी त्रिज्या का घन क्यू, और ये गोले का व्यास है। अब देखिए यहाँ त्रिज्या का क्या है क्यू, तो यहाँ पर 10% 10% 3 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले 10% है, फिर 10% है, फिर 10% है, जितनी पावर होगी उतनी बार। देखिए सक्सेसिव केवल पहले 2% में लगता है, तो पहले इनमें 2% में सक्सेसिव लगाते हैं, इससे 1% निकालेंगे, तो इसमें कमी की गई तो -10, कमी की गई -10, यहाँ पर आता है प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस,
10 मल्टीप्लाई 10/100, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 20, और 20 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 90%, यानी पहले दो 10% का कितना आया, -90। फिर क्या करेंगे, अगला 10% रह गया, तो -90 और 10%, इनका फिर से सक्सेसिव लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 90%, माइनस का 10%, माइनस माइनस प्लस, 19 इंटू 10 डिवाइड में 100, इससे ये कैंसिल, देखिए इन्हें प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 29 प्लस 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.9, और इसे माइनस करेंगे इसमें से तो कितना आएगा, 28%, तो कितना आ जाएगा, देखिए इसमें से माइनस करेंगे 27, तो कितना आएगा, 27, तो 27% की क्या होगी, कमी होगी। कभी भी आपको 2% दी हो, 3% दी हो, तो पहले 2% में सक्सेसिव लगाना है, उसका आंसर आ जाए, फिर उसका अगले वाले के साथ सक्सेसिव लगा लेना, नहीं तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड से तीनों एक बार फ्रैक्शन में चेंज करके आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आयतन पूछा था, और यहाँ पर त्रिज्या की घात कितनी होती है, 3, तो जितनी भी घात होती है उतनी बार सॉल्व करना पड़ेगा। देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1440 के 30% के 12.5% का मान। देखिए 1440 के का मतलब मल्टीप्लाई, 30% को लिखा जा सकता है फ्रैक्शन में 3/10, मल्टीप्लाई 12.5 को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है 1/8। ये आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। अब देखिए इसे कैंसिल कर लेंगे, इसे कैंसिल करेंगे 4 से देखिए 4 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 8 जा 24, 4 6 जा 24, इसे 4 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम, फिर 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 और 8 यानी 18, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 का तो कितना आएगा 54, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 54। ये आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू याद करना जल्दी हो जाता है क्वेश्चन इजी। ए का 26% 832 है, तो ए का 31%। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे 26/100 करेंगे, 100 का इधर मल्टीप्लाई 26 से करेंगे डिवाइड, फिर ए की वैल्यू को निकाल के उसका 31% निकालेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ये दिया है कि 26% की वैल्यू कितनी है 832, और 31% की वैल्यू पूछी है, तो सिंपल कर देना है, जिसकी वैल्यू दी होती है उससे तो करते हैं डिवाइड, यानी 26 से तो कर देंगे डिवाइड, और 31 की वैल्यू पूछी है उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 से कैंसिल कर देंगे ये 13, और ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 4 1 6, और 13 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया 3, और कितना हो गया 2, यानी 32, और 31 का 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 992, यानी ए का मान कितना आ गया 992।